प्रेगनेंसी में हर घर में जहाँ एक प्रेग्नेंट माँ होती है, सवाल घूमता है घी खाओ घी खाओ घी खाओ। घी खाओगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हर बुजुर्ग 50+ फीमेल जो घर की हैं आपको यही सलाह देती हैं, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हो। क्या ये सच है? घी कितना, घी कैसे खाना है, सही टेक्निक क्या है? अब ये बात तो आपको डाइटिशियन ही बता सकती है। सो वेलकम टू यूट्यूब मॉम, आइए सीखते हैं। दूध में घी डाल के पी लो। घी बहुत अच्छी क्वांटिटी में डाल के लड्डू बना दिए जाते हैं, रोटी में डाल के काफ़ी घी दिया जाता है। लेकिन मॉमीज़ की क्या शिकायत होती है पता है? सुबह जब से घी खाया है ना, गला जल रहा है और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है कि मैं लंच कर सकूं। ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसका भी सोल्यूशन मैं दूंगी और घी कैसे खाएं कि पच सके ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं घी में क्या मिल रहा है आपके बेबी के लिए। तो घी एक हेल्दी फैट है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन तो इसमें होने ही होने हैं, विटामिन ए, डी, ई। साथ ही इसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो गट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पाचन अच्छा रखते हैं और कब्ज से आपको बचाते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहां लीवर एंजाइम्स भी बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हाई हो जाते हैं। तो अगर लीवर एंजाइम्स आपके हाई है, लीवर बहुत अच्छे से हेल्दी तरीके से काम नहीं कर पा रहा, उन मॉमीज के लिए घी खाना मुश्किल और एक संकट जैसी बात हो जाती है कि इनको खिला तो दिया जाता है लेकिन वो बहुत बेचैनी, घबराहट और बहुत असहाय महसूस करती हैं। तो हमें इसी बारीकी को इस वीडियो में समझना है कि किसको कितना खाना है और कैसे खाना है। जब आप घी यूज करती हैं स्पेशली, तो ट्राइमेस्टर वाइज जानेंगे कि कब शुरू से, जब से प्रेगनेंसी रुकी है तब से लेकर 9 महीने तक कब कितना घी खाना है। आइए फर्स्ट ट्रिमेस्टर की बात समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जो पाचन होता है ना, 60 से 70% फीमेल का बहुत सेंसिटिव होता है। वो रोटियां तो ढंग से खा नहीं पाती हैं, नोजिया रहता है, मन खराब रहता है, खाना पचता नहीं है, क्योंकि बॉडी में बहुत सडन और बहुत तेज वाले चेंजेस होते हैं। 3 महीने लगते हैं माँ को अपनी बॉडी को सेट होते देखने में। तो इस सब में बहुत ज़्यादा घी देने से उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इसके बजाय आप तरल और इलेक्ट्रोलाइट पे ज़्यादा फोकस करें। पानी वाली फ्रूट्स जो होते हैं, खीरा, तरबूज, लाइट चीज़ें दीजिए जिससे कि शरीर को ग्लूकोज मिले, पानी मिले और माँ का ब्लड प्रेशर स्टेबल रहे, खून की कमी ना हो। घी आप कैसे दे सकते हो? तो दाल का तड़का लगाना है तो आपने घी में लगा लिया, बहुत ज़्यादा जलाए नहीं घी को। या फिर तड़के की बजाय आप जो खाना बन रहा है, सपोज आपने दाल पका ली और उस पर आधा 1 चम्मच घी डाल के दिया। रोटी में घी आप अवॉइड कर सकते हैं, बचता है तो ही ले। तो बहुत हल्के तरीके से कुकिंग में आपको घी का इस्तेमाल करना है। ज्यादा घी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में नहीं देना है क्योंकि ये माँ की हालत और खराब कर सकता है। अब बात आती है सेकेंड ट्रिमेस्टर की। 4th मंथ तक आते आते माँ के शरीर में एक स्टेबिलिटी आती है, थोड़ी भूख लगना चालू होती है। अब यहाँ एकदम से घी चालू नहीं कर देना है, एकदम से लड्डू चालू नहीं कर देने हैं। सबसे पहले ये देखना है कि आप अपना रूटीन डाइट आप फॉलो कर पा रही है कि नहीं, सारे मील ले पा रही है। जब मील अच्छे से लेने लग जाए, 4.5 या 5 महीने के करीब आते आते, तब आप जो भी खाना खाती हैं उसमें 1-2 चम्मच घी हर मील में, सुबह दोपहर शाम, तीनों मील में अगर एक एक 1.5 चम्मच आप घी डाल के लेती हैं, देन ठीक तरीके से वेट गेन होने में, न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन में, प्लेसेंटा के ब्लड फ्लो में, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में सहायता मिलती है। दाल, खिचड़ी, रोटी, सूप, इनमें आप घी डालकर यूज कर सकती हैं। अब बारी आती है थर्ड ट्रिमेस्टर की। इस समय न्यूट्रिएंट डिमांड बहुत हाई होती है। जो माँ 1 कप दूध पीकर ब्लोटेड फील करती थी, वो अब 2-2 ग्लास दूध पी सकती हैं क्योंकि उन्हें पचता भी है और ये बॉडी की रियल डिमांड भी होती है। तो ये समय है कि आप न्यूट्रिएंट ज़्यादा लें। आप न्यूट्रिएंट ज़्यादा में हर पोषक चीज़ें लेनी है। इस समय आप पंजीरी के लड्डू खा सकती हैं, सौंठ के लड्डू खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट के लड्डू खा सकती हैं। जो भी आटा वगैरह भूनकर लड्डू बनता है तो डेफिनेटली उसमें घी है। बेसन का लड्डू ले सकती हैं, उसमें घर का घी है, वो अच्छी बात है। इसके अलावा आपको दूध में मिलाकर घी पीने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मील में लीजिए। क्योंकि जब आप घी अपने फूड के अंदर डाल के लेंगी तो उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो घी के माध्यम से आपके शरीर में अवशोषित होंगे, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक ट्रांसफर होंगे। तो खाने में आप घी अच्छी मात्रा में लगाकर खा सकती हैं। रोटी में अच्छे से लगाइए, दाल में ऐड कर लीजिए, खिचड़ी, दलिया, चावल, सूप, इनमें ऐड कर लीजिए। लड्डू कुछ बना लीजिए जिससे कि थोड़ा घी का इंटेक आपका बढ़ जाए। लेकिन अगर घी नहीं पचता तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि थर्ड ट्रिमेस्टर में घी खाया जाए। लीवर एंजाइम्स बिगड़ने से डिलीवरी भी प्रीटर्म हो जाती है और वो घी आपके बच्चे के लिए संकट बन सकता है। तो आपको अपनी कंडीशन तो पहले देखनी पड़ेगी
केवल दूसरों की कही बातों को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, ये प्रेगनेंसी में घातक हो सकता है। याद रखें घी खाने में क्या गलतियां नहीं करनी है आपको, कि घी को तवे पे या कढ़ाई में जला कर कुछ रेसिपी बनाकर हर दिन नहीं खाना है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं। सही तरीका है कि अपने फूड में ऐड करके खाइए, दूध में ऐड कीजिए, रोटी में, दाल में, खाने के अंदर ऐड कीजिए, ये सही तरीका होगा। घी को मीठे के साथ कंबाइन करने से वो बहुत ही भारी होगा पचने में, और सुपाच्य चीजें खानी है, हैवी चीजें नहीं खानी है। हमेशा गाय के घी का प्रयोग करें, शुद्ध जो आपको मिल जाए। मैंने बहुत सारे लिंक भी दिए हैं इस वीडियो में, उनको आप चेकआउट जरूर करें। साथ ही गुनगुने फूड में घी को ऐड करें। घी को खाली पेट आपको नहीं खाना है, घी को अलग से आपको नहीं पीना है, फूड के साथ उसको यूज करना है। तो समझदारी रखेंगी तो आप स्वस्थ रहेंगी। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।